पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अभी एक और वहाँ के मिनिस्टर ने कहा है कि हमला होगा उधर से बलूचिस्तान तुमको दबा कर मारेगा और अफगानिस्तान इधर से भारत दबा दबा के मारेगा। अगर कोई आपको यह कहे कि पाकिस्तान का अंत पहले से लिखा जा चुका है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? कैसे, कब, किसने कहा? यही सवाल इस वीडियो की धड़कन है। और यकीन मानिए, आज जो आप सुनने वाले हैं वो किसी राजनेता का भाषण नहीं, किसी उग्रपंथी की सोच नहीं, बल्कि एक ऐसे आर्ष की भविष्यवाणी है जिसे दुनिया इंडियाज प्रॉफिट ऑफ डेस्टिनी कहती है। श्री अरबिंदो। उस रात जब पूरा भारत आजादी के जश्न में पागल था, दिल्ली की सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, लाल किले से एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर की प्रतिध्वनि फैल रही थी, उसी पल पौंडीचेरी के एक आश्रम में एक महायोगी आंखें मूंदे बैठे थे। भीड़, तालियां, झंडे नहीं, बस मौन। लेकिन वो मौन साधारण नहीं था, वो मौन भविष्य की गूंज था। क्या उन्होंने सच में पाकिस्तान के भविष्य को देखा था? और अगर हाँ, तो क्या वो भविष्य अब हमारे सामने खुलने वाला है? आज जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और उसकी सेना की ताकत की बातें करती है, हम एक ऐसे सच में उतरने जा रहे हैं जिसे जानकर आप सोचेंगे, इतिहास की किताबें हमें आधा सच बताती रही हैं। तो वादा करता हूं, अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो आपको वो दृष्टि मिलेगी जिसे सुनकर आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे, बल्कि भीतर से हिल जाएंगे। फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे मिली। क्या आपने खुद सर्च किया था या अचानक ही स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें भी समझना है कि YouTube हमारी वीडियो आप तक किस तरह पहुंचा रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव न्यूज सबसे पहले आपको मिलती रहे। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान का अंत निश्चित है? और नहीं, ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये कोई उग्र सोच नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य दृष्टा की भविष्यवाणी है। एक ऐसा आर्य जिसने समय की सीमाओं को लांघकर एक ऐसा सच देखा जिसे आज भी बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं। जो लोग कमेंट सेक्शन में अभी से मुझे कट्टरपंथी कहने वाले हैं, उनसे मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, शांत गदाधारी भीम, शांत। क्योंकि ये मेरे विचार नहीं है, ये उस व्यक्ति की वाणी है जिसने भारत की आत्मा को देखा था, जिसने भारत को सिर्फ एक भूखंड नहीं बल्कि एक जीवित चेतना के रूप में अनुभव किया था। श्री अरबिंदो। पाकिस्तान का अंत, ये शब्द सुनते ही मन में सवाल उठता है, क्या यह मुमकिन है? क्या सच में ऐसा कुछ होगा? पर सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 1947 से पहले ही इस विभाजन को एक घाव के रूप में देखा, अगर उसने कहा कि यह राष्ट्र ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, तो क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये कहानी भविष्य की है। एक ऐसा भविष्य जो तय है। तो अगर आप तैयार हैं उस भविष्य में झांकने के लिए, चलिए मेरे साथ। 15 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो पल जब सदी की सबसे बड़ी गुलामी टूटकर बिखर रही थी। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर आजादी के जश्न में झूम रहा था। लाल किले से नेहरू की आवाज गूंज रही थी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे। लेकिन ठीक उसी क्षण देश के एक कोने में गहरा मौन छाया हुआ था। पौंडीचेरी के एक छोटे से आश्रम में एक तेजस्वी अर्श आंखें मूंदे ध्यान में बैठे थे। कोई भाषण नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक तपस्वी मौन। ये थे श्री अरबिंदो। उस रात जब पूरी दुनिया भारत को आजाद होते देख रही थी, श्री अरबिंदो कुछ और देख रहे थे। वो देख रहे थे भारत की आत्मा को, जिसे जमीन से नहीं चेतना से बांटा गया था। भारत का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक आध्यात्मिक चोट थी, एक गहरा घाव जो राष्ट्र के शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर लगा था। क्या आपने कभी सोचा है कि उस रात जब करोड़ों लोग खुशी मना रहे थे, एक महायोगी क्यों मौन था? क्यों उसकी आंखों में करुणा थी और चित्त में असहनीय वेदना? क्योंकि वो जानता था यह आजादी अधूरी है, यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक है, लेकिन आत्मा अभी भी छटपटा रही है। उसने देखा था कि जो राष्ट्र आज बना है, पाकिस्तान, वो केवल एक अस्थाई संरचना है, धर्म और चेतना के विरुद्ध खड़ी हुई एक रचना जो सत्य के प्रवाह में अधिक देर नहीं टिकेगी। श्री अरबिंदो का मौन कोई साधारण मौन नहीं था, वो उस दिव्य चेतना का मौन था जो समय के पार देख रही थी, जो जानती थी कि भारत का पुनर्जन्म अभी अधूरा है। और इस मौन में छिपी थी एक भविष्यवाणी, एक चेतावनी और एक प्रतीक्षा। अब सवाल उठता है, क्या श्री अरबिंदो ने सच में कुछ ऐसा कहा था? क्या उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कोई भविष्यवाणी की थी? उत्तर है हाँ, और वह भविष्यवाणी साधारण नहीं थी। श्री अरबिंदो ने कहा था कि पाकिस्तान एक भ्रम है, एक अस्थाई रचना है जो न धर्म पर आधारित है, न आत्मिक एकता पर। यह एक कृत्रिम संरचना है जो न ही भारतीय उपमहाद्वीप की आत्मा से मेल खाती है और न ही किसी सनातन चेतना से जुड़ती है। उनके शब्द थे, यह एक खोखला ढांचा है, सत्य के विरुद्ध खड़ा एक प्रयोग जो टिक नहीं सकता।
ये कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं थी। ये उस दृष्टा की वाणी थी जिसने भारत को राष्ट्र नहीं, एक जीवंत आत्मा के रूप में अनुभव किया था। श्री अरबिंदो के लिए भारत कोई आधुनिक राष्ट्र राज्य नहीं था। भारत एक चेतन सत्ता है जिसका शरीर उपमहाद्वीप है और आत्मा सनातन धर्म। उसके किसी हिस्से को कृत्रिम रूप से काट देना प्राकृतिक क्रम के विरुद्ध जाना है, और वो यही मानते थे कि पाकिस्तान का निर्माण एक विघटनकारी चेतना का परिणाम है। एक ऐसी चेतना जो भारत को केवल भूमि के टुकड़ों में बांट कर देखती है, आत्मा से नहीं। लेकिन यहां कहानी यही नहीं रुकती। द मदर, जो श्री अरबिंदो की सबसे निकटतम साधिका थीं, उन्होंने भी इस विचार को दोहराया। उन्होंने तो यहां तक कहा था, पाकिस्तान एक मानसिक बीमारी है। उन्होंने 1954 में एक इंटरव्यू में बताया था कि श्री अरबिंदो ने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान का अस्तित्व केवल 10 वर्षों तक रहेगा, मतलब 1957 तक, और उसके बाद वो खुद ब खुद टूटने लगेगा। अब आप कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी है। सही है, उसका नक्शा अभी भी मौजूद है, पर क्या उसका भीतर उतना ही मजबूत है? क्या आप नहीं देख रहे कि वह लगातार लड़खड़ा रहा है? विचारधाराओं में टकराव, पहचान का संकट और दिन प्रतिदिन गिरती चेतना। श्री अरबिंदो ने केवल घटना नहीं देखी थी, उन्होंने उसकी आध्यात्मिक प्रकृति को देखा था। और जब एक निर्माण धर्म, सत्य और चेतना से कट जाता है तो उसका टूटना निश्चित हो जाता है, चाहे देर लगे, लेकिन तय है। वो दिन था जब श्री अरबिंदो की भविष्यवाणी ने पहली बार भौतिक रूप लिया। साल था 1971। दशकों पहले जो चेतावनी दी गई थी, उसका पहला संकेत अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। पाकिस्तान, जिसे एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया गया था, अंदर से दरकने लगा था। पूर्वी पाकिस्तान अपने अधिकारों, अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए छटपटा रहा था। वो भूखंड जिसे एक धर्म के नाम पर एक किया गया था, अब उसी धर्म के अंदर की भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक दरारें चीखने लगी थी। और फिर शुरू हुआ वो आंदोलन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम एक आंदोलन नहीं, बल्कि कर्मफल की प्रतीक्षा थी। 1971 की जंग सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं थी, ये था एक आध्यात्मिक संतुलन की वापसी, जहां एक असंतुलित संरचना अपने ही भार तले टूटने लगी। भारत ने न केवल बांग्लादेश की सहायता की, बल्कि उस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई, जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक राष्ट्र जो दसियों साल से खुद को अखंड कहता रहा, अब आधा हो गया था। क्या यह महज संयोग था, या फिर वही भविष्यवाणी थी जो वर्षों पहले श्री अरबिंदो ने की थी कि पाकिस्तान एक अस्थायी सत्य है और उसका बिखरना तय है? श्री अरबिंदो ने नहीं कहा था कि एक दिन में सब बदल जाएगा, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि टाइम एक फोर्स ऑफ ट्रुथ है, इट डिसॉल्व्स व्हाट इज फॉल्स। 1971 उस डिसॉल्विंग प्रोसेस की शुरुआत थी। उस दिन न सिर्फ एक नया देश बना, बल्कि एक भविष्यवाणी ने अपना पहला चरण पूरा किया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था, न केवल इसलिए कि हमने युद्ध जीता, बल्कि इसलिए कि हमने धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े होकर उस अधूरी स्वतंत्रता को एक दिशा दी जिसकी कल्पना श्री अरबिंदो ने की थी। और अभी यह अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी उस प्रक्रिया की जिसका अंतिम लक्ष्य है आध्यात्मिक अखंड भारत। 1971 की जंग में जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी सबसे बड़ी हार दी, तो वो सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, वो एक ऐसा पल था जो इतिहास को मोड़ सकता था। अगर उस क्षण एक निर्णायक कदम और उठा लिया जाता। भारत की सेना ढाका के दिल तक पहुंच चुकी थी, पाकिस्तानी जनरल्स आत्मसमर्पण कर रहे थे। पूरे विश्व ने देखा भारत की शक्ति, रणनीति और नैतिक दृढ़ता। पर उस विजय की परछाई में एक अनकहा संवाद चल रहा था, एक ऐसी सलाह जो शायद अगर मानी जाती तो आज इतिहास कुछ और होता। पौंडीचेरी में द मदर, श्री अरबिंदो की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, भारत की इस निर्णायक घड़ी को देख रही थी। उन्होंने इस युद्ध को केवल एक भौगोलिक लड़ाई नहीं माना, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की एक सूक्ष्म टकराहट के रूप में देखा। उन्होंने एक विशेष संदेश भेजा, सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए। उनके शब्द स्पष्ट थे, अब पीछे मत हटो। यह वह क्षण है जब भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। यह अवसर बार बार नहीं आता। ये कोई युद्ध उकसाने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक निर्णय बिंदु पर लिया गया संदेश था। द मदर जानती थीं कि यह क्षण कर्म का संगम है, जहां भारत पुराने घावों को मिटाकर अपने धर्मात्मक स्वरूप की ओर बढ़ सकता है। पर क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने वह सलाह नहीं मानी। कुछ तो था, राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण, या शायद कुछ और जो आज भी रहस्य है। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की। द मदर की चेतावनी अधूरी रह गई। शायद उस दिन भारत ने रणनीतिक विजय तो पाली, लेकिन आध्यात्मिक मोर्चे पर एक अधूरी कथा छोड़ दी। द मदर ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, पाकिस्तान अब स्वयं से टूटेगा। उसका अंत बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी से होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक दिन टुकड़ों में बंटेगा,
और वे टुकड़े फिर भारत की छाया में एक संघात्मक सनातन इकाई की ओर आकर्षित होंगे। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये उस मिस्ड मोमेंट की छाया थी जिसने उपमहाद्वीप के भाग्य को एक नया लेकिन लंबा रास्ता दे दिया। हमने उस दिन विजय तो पाई, पर शायद पूर्णता खो दी। अब जरा आज के नक्शे को देखिए। क्या आप नहीं देख रहे कि वो दरारें जिनकी भविष्यवाणी श्री अरबिंदो ने की थी अब सतह पर आ चुकी हैं? पाकिस्तान, जो एक समय खुद को इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करता मानता था, आज अपने ही भीतर बिखर रहा है। श्री अरबिंदो ने कहा था, एक रचना जो सत्य से कटी हो वो अपने ही भार से ढह जाती है, और आज वही हो रहा है। बलूचिस्तान, जहां की भूमि भारत की सभ्यता की सबसे प्राचीन परतों में से एक है, वहां अलगाववाद अब आंदोलन बन चुका है। हर साल सैकड़ों लोग गायब हो जाते हैं, आवाजें दबी जाती हैं, लेकिन विद्रोह की आग बुझती नहीं। बलूचों का कहना है, हमें वो नहीं चाहिए जो इस्लामाबाद थोप रहा है, हमें चाहिए अपनी पहचान, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति। सिंध में भी यही कहानी है। जहां मोहिंजोदड़ो जैसी धरोहरें हैं, वहां के लोग पूछते हैं, हम क्या हैं, पाकिस्तानी या कुछ और फिर बात आती है पख्तूनों की, जो अफगान सीमा से लगे इलाके में खुद को एक अलग राष्ट्र का सपना दिखाते हैं। ये सब सिर्फ सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये हैं वो संकेत जो श्री अरबिंदो ने वर्षों पहले देख लिए थे। उन्होंने कहा था, ये देश अंदर से टूटेगा, धर्म, भाषा और चेतना की असमानता इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। अब सिर्फ सामाजिक टकराव नहीं है, आर्थिक बिखराव भी उस ढांचे को अंदर से तोड़ रहा है। महंगाई अपने चरम पर, IMF की शर्तों पर देश चल रहा है, और युवा वर्ग अपनी ही सरकार से निराश और क्रोधित है। पाकिस्तान की सेना, जो खुद को राष्ट्र की आत्मा मानती है, अब एक व्यापारिक शक्ति बन चुकी है, जनता से कटी हुई। इस सब के बीच चरमपंथ और कट्टरता ने पाकिस्तान की आत्मा को जकड़ रखा है। वो देश जो खुद को एक धर्म की पहचान से जोड़ता है, अब उसी धर्म के भीतर के विभाजन से लड़ रहा है। क्या ये वो मेंटल इलनेस नहीं है जिसका जिक्र दू मदर ने किया था? क्या ये वही टूटन की प्रक्रिया नहीं है जो 1957 से शुरू होकर आज भी जारी है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। यह है एक भविष्यवाणी का क्रियान्वयन, एक चेतना जो धीरे धीरे अपने पुराने अव्यवस्थित स्वरूप को त्याग रही है। और शायद यही वो समय है जब हम सबको फिर से ये समझना होगा, टूटना विनाश नहीं होता अगर वो सत्य की ओर ले जाए। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि पाकिस्तान कब टूटेगा, प्रश्न ये है कि उस टूटन के बाद क्या होगा। श्री अरबिंदो की दृष्टि में ये केवल एक राष्ट्र का विघटन नहीं है, यह है एक चेतना का परिष्कार जो समय के साथ अपने प्राकृतिक स्रोत की ओर लौटेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान दोबारा भारत का हिस्सा बनेगा, जैसे राजनीतिक नक्शे पर सीमाएं बदलती हैं, बल्कि उन्होंने कहा यह सब एक दिन फिर से भारत की चेतना में मिल जाएगा। और इस भारत का अर्थ वो भारत जो सनातन है, वो भारत जो धर्म, संस्कृति, करुणा और योग की धरती है, वो भारत जिसकी आत्मा अखंड है, चाहे उसका शरीर कितनी ही बार बांटा जाए। उनके शब्दों में सनातन भारत एक लैंडमॉस नहीं है, इट इज अ लिविंग फोर्स। जब बलूच अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटते हैं, जब सिंध में लोग वेदों और योग पर बात करने लगते हैं, जब अफगान सीमा के लोग महाभारत के पात्रों को याद करते हैं, तो समझिए यह राजनीतिक मिलन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्मिलन है। और ये पुनर्मिलन हमें बताता है कि कृत्रिम सीमाएं कभी सनातन चेतना को बांध नहीं सकती। आज जब हम देखते हैं कि भारत वैश्विक मंच पर उभर रहा है, सनातन संस्कृति फिर से सम्मान पा रही है, तो यह कोई राजनीति की जीत नहीं है, यह है उस आत्मा की वापसी जिसे श्री अरबिंदो ने देखा था, जिसे उन्होंने मदर इंडिया कहा था। पाकिस्तान का अंत, बल्कि कहना चाहिए उस कृत्रिमता का अंत, एक नई शुरुआत है, एक ऐसे भारत की जो धर्म और करुणा के मूल पर खड़ा हो, जो विविधता में एकता को फिर से अपनाए। यह है सनातन भारत का पुनर्जन्म, और यह पुनर्जन्म हम सबकी चेतना में शुरू होता है। अब जब आपने इस यात्रा को मेरे साथ अंत तक देखा, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी इस बदलाव की आहट महसूस करते हैं? कभी लगता है कि हम एक इतिहास नहीं बल्कि एक धर्म यात्रा देख रहे हैं, जहां सत्य धीरे धीरे अपने स्वाभाविक स्थान की ओर लौट रहा है। श्री अरबिंदो ने जो देखा, वो अब केवल पुस्तकों में कैद भविष्यवाणी नहीं रही, वो आज हमारी आंखों के सामने हर समाचार, हर आंदोलन, हर चेतना के झटके में जीवित हो रही है। और इस प्रक्रिया में आपका होना, आपका सोचना, आपका जागरूक होना, ये सब कुछ मायने रखता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना है, तो आप इस यात्रा का हिस्सा हैं। तो आइए इस सत्य की मशाल को जलाए रखें, एक दूसरे को जागरूक करें, संवाद करें, सोचें और जुड़ें, क्योंकि अंत में धर्मो रक्षति रक्षितः,
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। और अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हिला गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह बात सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि समझने और साझा करने की है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो भारत को सिर्फ एक देश नहीं, एक चेतना मानते हैं। इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, हम चेतना को जगाते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आप भी उस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं जहां भारत फिर से अपने सनातन स्वरूप को पहचान रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।